राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास। बोल हरिदास बाबा की जय। बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम में की जय। बरसाना धाम में की जय। श्री राधिका रानी की जय। सालिक राम जी की जय। लतुलसा महारानी जी की जय। राधे राधे भक्तों, तुलसी विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और एकादशी की ढेर सारों शुभकामना। तुलसी विवाह व्रत कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से वह पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ने को मारना असंभव था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का शीश था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी सात्वित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को पाकर विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में संतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उस दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात होगी। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि
इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास।